नमस्कार, आरकेट न्यूज चैनल से श्रीनिवास तिवारी। इस समय हम आपको तो दिखा रहे हैं अवध शुगर मिल, जहां की आज पहला दिन है ओपनिंग होने का, जहां माननीय सांसद जी के द्वारा इस मिल का ओपनिंग हुआ है। आगे हमारे टीम के साथ आप आइए मिलते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ हुआ अवध शुगर मिल ढाणा का पिराई सत्र। माता जी का जारी किया जाए। देवदाम समप्रभामृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणः कन्याभे करवालखेड विलसहस्ताभिलाषेभितां हस्ते चक्रगदा शोभमया हवजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्बा ॐ अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन ससतगवस्वतिकां काम्बीलवासिनीम् ॐ तत्त्वजामि ब्रह्मणा सदा सहस्ते जजमानो हविर्भिः हैदमानो दरुणे हपुरुषं समानयायुः प्रमुखिः अस्मिन् कलशे प्रलम् सांगम सपरिवारम सायुधम सिद्धम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरो भर्ते पुष्या तुष्टि आत्मान हतु देवता गणेशेनाधिका हिता वृद्धा पूजास्तु गोडसह। लक्ष्मी जी के लिए हम सृष्टते लक्ष्मी शपन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो भ्यातम इकाल निकालम ब्रह्म इकाल सर्वलोकम इकाल ग्रहों के लिए ओम आकृष्ट तेंगल सावर्धमानो निवेशेन मर्तम मर्तम हिरण्यसवितारथेना देवो जाति होनानि पश्यन्ना दीपक के लिए हम चंद्रमा मनसो जात गजो हो सूर्यो वजायत सहस्राध्वानि प्राणस्य मुखाग्निरजायत प्रियनार्थे सुतां समर्पयामि दीपादि छात्र देवतायै नमः। ओम मनोज्योतिर्य भगामायस्य बृहस्पति जगमे वन्दना परेशा जगवासमे वन्दधात विश्व देवाचार्य मादयन्तां प्रतिष्ठा पुष्पासनां ओम गुरुभाई वेदागं सर्वं जत भूतं जत भाज्यं सरस्वती मपिबंती सरस्वत सरस्वती पंचदा सौदेशे भवच्छरितः जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां जनपद कुशीनगर के ढाणा स्थित अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड ढाटा मिल का गन्ना पिराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ रविवार की दोपहर विधि विधान से पूजन और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि जहां वैदिक विद्वान आचार्य पंडित रामचंद्र पांडे रहे, वहीं पर मुख्य यजमान अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह रहे। पिराई सत्र शुरू होने के लिए मिल परिसर को पूरी तरह से सजाया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक मोहन वर्मा भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किए। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी के लिए भी बताते चले कि पूजनोपरांत सांसद विजय दुबे, विधायक मोहन वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष हाटा रामानंद सिंह, केन यूनियन अध्यक्ष विवेक सिंह बंटी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जेपी शाही सहित अतिथियों ने मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पिराई कार्य का शुभारंभ कराया। तो अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि वर्तमान सत्र में 1.25 करोड़ कुंटल से अधिक गन्ना पिराई का लक्ष्य मिल प्रबंधन द्वारा रखा गया है। आगे उन्होंने कहा कि किसान साफ सुथरा गन्ना लावे। बीते सत्र में गन्ना पिराई का 100% भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया गया है। सांसद विजय दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है। इसके पूर्व सांसद ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ मिलकर परिसर में लगे गन्ना तौल केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी प्रभाकर सिंह, जिला गन्ना अधिकारी डीके सैनी, चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह, अधिशासी उपाध्यक्ष सुशील कुमार, हाटा समिति के अध्यक्ष विवेक सिंह उर्फ बंटी, कस्या समिति के अध्यक्ष सतीश त्रिपाठी, देवरिया समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष देवरिया नीरज शाही, पूर्व अध्यक्ष कटकुइया ऋषभ सिंह,
पूर्व अध्यक्ष पडरौना ओम प्रकाश गुप्ता सहित विभिन्न समितियों के संचालक तथा सदस्य, चीनी मिल के कर्मचारी सहित क्षेत्रीय किसानों अन्य लोग भी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत मिल के सहायक उपाध्यक्ष गन्ना अवधेश चंद्र गुप्ता तथा उप महाप्रबंधक गन्ना डी सिंह द्वारा किया गया। देखें, प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम से श्रीनिवास तिवारी की एक खास रिपोर्ट तथा क्या कहते हैं मिल प्रबंधन तंत्र के जिम्मेदार और आए हुए सांसद, विधायक तथा अन्य गणमान्य गण। पेराई सत्र का ये शुभारंभ आज हुआ। आज के दिन गन्ना किसान के इस पूरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मिल के प्रबंधक, व्यवस्थापक, सभी कर्मचारी अधिकारी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि गन्ना किसान के सुख, समृद्धि, उन्नत के सबसे बड़ा माध्यम अगर देखें तो शुगर मिल ही होता है। और शुगर मिल ठीक से चले तो निश्चय ही गन्ना किसान सुखाने की तरफ कदम बढ़ाएगा। वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से कमान हाथ में लिए हैं, आप देख सकते हैं कि पहले के सरकारों के समय में 1 साल किसान गन्ना लगाता था और 3 साल भुगतान मिलता था। लेकिन वर्तमान के समय में उसी पेराई सत्र में भुगतान पाकर निश्चय ही गन्ना किसान आज देश और प्रदेश के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेराई का लक्ष्य क्या रखा गया? पिछले साल हमने 1 करोड़ 3 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया था। इस बार हमने 120 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है। और जिस प्रकार से क्षेत्र के किसान भाइयों ने इस बार मेहनत करी है, गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार ये लक्ष्य पूरा होगा और किसान भाइयों के लिए भी ये नया सीजन 24-25 बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, ऐसी मेरी कामना है। जाम अब इस फैक्ट्री में लगता नहीं है, कई साल पहले लगता था। अब यहाँ की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त हो गई है कि अब हमारा फैक्ट्री इतनी स्मूथ चलती है। और दूसरा हमने उपाय ये भी किया है कि गेट के ऊपर शिफ्ट टाइमिंग हमने लागू किए हैं कि 24 घंटे को 4-4 घंटे की शिफ्टों में हमने बांटा है। किसान भाई आएंगे, 4 घंटे में अपना ट्रॉली खाली करके चले जाएंगे, कोई भी जाम की स्थिति नहीं होगी। मिल के पड़ाव में किसान भाई के लिए और गाड़ी जो चालक है उनके लिए क्या व्यवस्था की है? उनके लिए पूर्ण व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है। वहाँ पे एक किसान शेड बनाया गया है, वहाँ पे आराम से किसान भाई बैठ सकते हैं। हमने खुले में भी बैठने की व्यवस्था करी है तो किसान भाई जब भी आए अपनी शिफ्ट के निर्धारित समय पर वो आए और कम से कम समय में यहाँ से निकल के जा सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। नहीं कर पाते हैं, आपका क्या है? देखिए, आटा चीनी मिल के पेमेंट के बारे में हमारे किसान को पूर्ण संतुष्टि है। जैसा कि हम पिछले सालों में करते आए हैं, हर 14 दिन से पहले ही हम किसानों का पेमेंट उनके खाते में भिजवा देते हैं। इस बार भी हमारा यही लक्ष्य है कि किसान को हम समय से भुगतान करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि जितना भी गन्ना उत्पादन किसानों ने अपने खेतों में किया है, वो समस्त गन्ना हम लेंगे, उनकी पर्ची भी कैलेंडर में लगवाएंगे। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि
सस्ते भाव में अपना गन्ना कोल्हू या क्रशर पे ना बेचें, पूर्ण गन्ना अपने मिल के अंदर ही आपूर्ति करें। हम समय से गन्ना लेंगे और पूर्ण भुगतान किसानों का करेंगे। संपूर्ण किसानों को पर्ची मिलेगा और हम इस बार यदि बेसिक कोटा किसानों का कम भी होगा तो कोई बात नहीं, हम उनके उपज के 85% तक उनका सट्टा बनवाने के लिए हमने गन्ना एक मौजे से अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो लागू हो जाएगी व्यवस्था, तो किसान भाइयों को पर्ची की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, किसानों के सामने एक समस्या नया उत्पन्न हो गया है कि पहले पर्ची जो 36 कुंटल की जाती थी, लेकिन इस समय 18 कुंटल की पर्चियां मिली हैं। नहीं, ऐसे कोई वो नहीं है। पर्ची जो है 9 क्विंटल, 18 क्विंटल, 27 क्विंटल और 36 क्विंटल की लगी हुई है। जिस प्रकार का भी साधन किसान के पास में है, जो उसने चूज किया है, उसी प्रकार की व्यवस्था आएगी। यदि कहीं कोई किसान अभी भी कोई बदलाव कराना चाहता है तो उसमें भी बदलाव करा सकता है। सर, मिल के तरफ से कहाँ पे पता चला है कि हमारा वो नो केंद्र घोषित कर दिया, गन्ना नहीं गन्ना हमारे बारे में कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है। हमने 0238 को रिजेक्ट अवश्य कर दिया है, लेकिन ये वैरायटी इसमें चूंकि लाल सड़न रोग आ गया था, लेकिन पैदावार की दृष्टि से जहाँ भी ये चल रही है अभी बहुत अच्छी वैरायटी है। हमने इसको रिजेक्ट जरूर कहा है, लेकिन सब गन्ना हम लेंगे इसको। किसान को कोई इसमें लेने में दिक्कत नहीं होगी। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जिस किसान के खेत पे ये सही चल रही है वो अभी इसको लगाए, क्योंकि पैदावार की दृष्टि से वैरायटी अच्छी है। आज जो है इस मिल का नए सत्र के लिए उद्घाटन समारोह किया गया है। आप ऐसा है कि ये सवाल हो चुके हैं। हम गन्ना प्रतिनिधि अपने मिल संचालक से आग्रह करने के लिए आए हैं। हमारी बहुत सी बातें हमारे सांसद महोदय ने कहा है। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है, मिल के पक्ष में और गन्ना काश्तकारों के पक्ष में ये सुनकर के बड़ी अभिभूति हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने कहा कि 0238 अगर बढ़िया है, रेड रॉड नहीं लगा है तो उनको हम लेंगे, और जो काश्तकार बो रहे हैं वो उसको बोते रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मिल के परिपाटी में हम लोग इस साल आए हैं। इससे पहले भी जब सैनी साहब यहाँ हुआ करते थे, मैं चेयरमैन था, और एक परिपाटी इस मिल की रही है कि आप स्वतः आपकी जितनी यूनियनें हैं वहाँ पर आप अपना समय एक एक दिन देंगे, और वहाँ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन के साथ, हमारे कर्मचारी के साथ आप अपने इलाके का एक परिभ्रमण करें, देखें कि कहाँ पर क्या स्थिति है। 10 वर्ष में बहुत बदलाव हुआ है। तमाम हमारे इलाका वाटरलॉजी एरिया में फंस गए हैं, जिसके लिए समाधान या तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सरकार कर सकती है। तो उस दोनों में जो उचित होगा, आपका जो मार्गदर्शन होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन एक बार आप अपने नज़र से उसको देख लें। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये 9 कुंटल, 18 कुंटल और 27 और 30 कुंटल का मामला है, उसके लिए महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँ कि ये मेरठ मुजफ्फरनगर नहीं है। यहाँ लठिया और गधे पर गन्ना नहीं लोग लाते हैं, और हर काश्तकार यहाँ छोटे ग्रोवर हैं। 1 एकड़ से लेकर के 1 हेक्टेयर तक के ग्रोवर यहाँ 85% पाए जाएंगे। तो मानवीय आधार पर जैसे आपने गन्ने की वैरायटी में मानवता का प्रदर्शन आपके बुद्ध ने किया है, मेरा साग्रह आपसे अनुरोध है, मिल प्रबंधन से अनुरोध है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन गरीब किसानों के हक में आप निर्णय लें कि आने वाले भविष्य में इनको और कोई दिक्कत न हो सके। और तीसरा आपसे अनुरोध है कि एक टायर से लेकर 5 टायर तक के जो भी काश्तकार हमारे हैं, इनको प्रायोरिटी के आधार पर पहले टिकट दे दी जाए, ताकि ये क्रशर वाले पर न जा पाए। नाटा क्षेत्र जो कि पूरे मंडल में लगभग कहाँ पर मिल है, उसमें किसानों की सुविधाओं के लिए कोई समस्या हो गई है, उस पर क्या कहेंगे?